हेलो 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 सभी दोस्तों का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सभी वीवीआई क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हर चैप्टर से हम 25-25 क्वेश्चन लेंगे और ये 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो तैयार हैं आप मेरे साथ बने रहने के लिए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम को बगैर ख़राब किए हुए। ये मेरा चैनल है, आप सभी से रिक्वेस्ट है जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी क्यूरी, किसी टाइप का डाउट हो और पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर आप देंगे। हो गया, आपका आंसर दिया होता है। पहला इसका आंसर जो होगा गैरीबाल्डी को जो होता है इटली के एकीकरण का श्रेय जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, बी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मेजनी होगा लेकिन मजीनी लिखा हुआ, आप इसको सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है विलियम प्रथम, दूसरा है विक्टर एमैनुअल, तीसरा है नेपोलियन, चौथा है मेजिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। ग्रीस ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की थी? तो ग्रीस ने स्वतंत्रता रूस से प्राप्त की थी, ब्रिटेन से प्राप्त की थी, या ऑटोमान साम्राज्य से प्राप्त की थी, या जर्मनी से प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 1848 की क्रांति किस देश में हुई थी? 1848 की क्रांति किस देश में हुई थी? फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद व उदारवाद का प्रसार, साम्राज्यवाद का, या औद्योगिकरण का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि इटली को राष्ट्रीयता की जन्मभूमि किसने कहा था? इटली को राष्ट्रीयता की जन्मभूमि किसने कहा था? मेजिनी ने, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, या मेटरनिक? था इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको 10 कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा योगदान था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान नेपोलियन का था, विक्टर एमैनुअल का था, बिस्मार्क का था, या मेजिनी का था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 11 देखते हैं। इटली का प्रथम राजा कौन था? इटली का प्रथम राजा कौन था? तो इटली का प्रथम राजा जो था वो विक्टर था। कौन था? विक्टर एमैनुअल जो था द्वितीय, ये इटली का प्रथम राजा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में? तो ये कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 1845 में नेपोलियन की हार के बाद कौन सी सभा हुई थी? वियना की कांग्रेस, लंदन की कांग्रेस, पेरिस की कांग्रेस, या रोम की कांग्रेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना की कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, किसका योगदान था? बिस्मार्क का योगदान था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यंग जर्मनी संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग जर्मनी संगठन की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो वो इसका आंसर हो जाएगा फिस्टे ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप को राजा बनाने वाला राजा किसे कहा जाता है? यूरोप को राजा बनाने वाला राजा किसे कहा जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बिस्मार्क को यूरोप को राजा बनाने वाला राजा कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में सबसे अधिक आंदोलन किस कारण हुए? इस धार्मिक सुधार, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, या व्यापार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राष्ट्रवाद। क्या आंसर इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखते हैं कि 1815 की वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1815 की वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन था, मेटरनिक था, बिस्मार्क था, या विक्टर एमैनुअल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इटली के एकीकरण में लोहे और रक्त की नीति किसकी थी?
गैरीबाल्डी की, बिस्मार्क की, मेज़िनी की या नेपोलियन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि राष्ट्रवाद किस शताब्दी में यूरोप में तेज़ी से फैला? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? से इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। कब हो जाएगा? 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फ्रांस की 1848 की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, युद्ध और शांति, रोटी और मकान, रक्त और लोहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। चलिए इसका अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या है? बोलीवर। बोलीवर का संबंध किस देश से है? बोलीवर का संबंध किस देश से है? जर्मनी से, इटली से, दक्षिण अमेरिका से या ग्रीस से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1848, 1846, 66, 1871, 1889? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा 1871। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1848, 1861, 1871, 1885? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1861। तो ये 25 क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम सब इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको नए लेक्चर में एक नए चैप्टर में।